ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। काऊर्णनमोक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयरिवज्झायाणं लोयं मीया सव्यसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तपोभूमि के मूल नायक विश्वप्रभु भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, गुरु गौतम स्वामी की, द्वादशांग में जिनवाणी माता की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की। बोलिए आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की। उपस्थित भव्यात्मा तत्वार्थ सूत्र, जिसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है, इस तत्वार्थ सूत्र को आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 10 अध्यायों में विभक्त करते हुए 7 तत्वों का विस्तार से वर्णन किया है। कुल मिलाकर के 357 सूत्रों से समन्वित यह ग्रंथ सूत्र ग्रंथ के रूप में मान्य है। ऐसा कहा जाता है कि यह तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ संस्कृत भाषा का पहला सूत्र ग्रंथ है। इसके पहले जितने सूत्र ग्रंथ लिखे गए, षटखंडागम जी आदि ग्रंथ, वे सभी प्राकृत भाषा के ग्रंथ थे। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी के शिष्य आचार्य उमा स्वामी महाराज ने सबसे पहले संस्कृत भाषा में इस ग्रंथ को सूत्र रूप में निबद्ध किया। 7 तत्व हैं। पहले से 4थे अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन है। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। 6वें 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। 9वें अध्याय में संवर और निद्रा तत्व का वर्णन है। तो 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। कहते हैं एक श्रावक था जो
इस ग्रंथ को लिख रहा था, उसके घर में आचार्य उमा स्वामी का आहार हुआ। आहार करके जब गुरुदेव लौट रहे थे तो उन्होंने एक पाटे पर दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग यह सूत्र देखा तो उन्हें इस सूत्र की अशुद्धता को शुद्ध करने का भाव हुआ और उन्होंने वहीं पर पड़ी हुई कलम से उस सूत्र के आगे सम्यक शब्द जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? और सम्यक शब्द जोड़ने के साथ ही वह सूत्र हो गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जब उस सूत्र को लिखने वाला वह श्रावक जिसका नाम सिद्धय था, क्या नाम था? सिद्धय नाम था, वह वापिस लौटता है और घर में उस पाटे को देखता है कि इसमें एक शब्द जुड़ा है, ये तो मैंने लिखा नहीं था। अपनी पत्नी से पूछता है इस सूत्र में सुधार किसने किया? आज हमारे घर में कौन आया था? तब उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी आज निर्गंथाचार्य दिगंबराचार्य हमारे घर में आहार चर्यार्थ आए थे, उन्होंने ही इस सूत्र में सुधार किया है। वह सिद्धय नाम का श्रावक उस पाटिये को लेकर के गुरुदेव की तलाश में निकला और उस स्थान पर पहुंचा जहां मुनिराज विराजमान थे। हाथ जोड़कर के प्रणाम किया, कहा गुरुदेव आज आप मेरे घर नहीं आते और इस सूत्र पर सुधार नहीं करते तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि मैं तो दर्शन ज्ञान चारित्र को ही मोक्ष मार्ग मान रहा था, लेकिन यह दर्शन ज्ञान चारित्र मिथ्या होता है, सम्यक होता है, यह बोध मुझे नहीं था। आपने सुधार करके मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर दिया है। गुरुदेव मैं चाहता हूं इस सूत्र के माध्यम से आप भव्य जीवों के संबोधनार्थ एक ग्रंथ का सृजन कीजिए। सिद्धय की बात को स्वीकार करके आचार्य उमा स्वामी महाराज ने ग्रंथ लिखने का निश्चय किया और उनका निश्चय तत्वार्थ सूत्र के सृजन का कारण बना, जो आज हमारे समक्ष है, हमारे पास है। दिगंबर श्वेतांबर दोनों संप्रदायों में यह ग्रंथ बड़ी श्रद्धा के साथ स्वीकार किया गया है। बस फर्क इतना है, हमारे यहां पर तत्वार्थ सूत्र के लेखक आचार्य को उमा स्वामी कहते हैं, तो उनके यहां पर इसके लेखक को उमा स्वाति कहते हैं। क्या कहते हैं? उमा स्वाति और स्वामी का ही अंतर है, बाकी नाम ज्यों का त्यों। जब हमसे पूछा जाता है कि जैनिज्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, जिस तरह हिंदुओं में गीता, मुस्लिमों में कुरान, ईसाइयों में बाइबल, बौद्धों में धम्मपद एक ग्रंथ हैं, तो जैनों में कौन सा है? तो हम लोग हाथ जोड़ करके बड़ी श्रद्धा के साथ कहते हैं, यदि उनके यहाँ
गीता है, कुरान है, बाइबिल है, धम्म पद है, तो हमारे पास यह तत्वार्थ सूत्र जी है जो जैनों में प्रमुखता के साथ इसे स्थान दिया गया है। तो साथियों, इस तत्वार्थ सूत्र जी के 10 अध्यायों में पहले 4 अध्याय तो जीव तत्व का वर्णन करते हैं। जीव तत्व ये आया कहां से? तो तत्वार्थ सूत्र जी के पहले अध्याय का 4था सूत्र, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम। क्या बोलिए? जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम। ये तत्वार्थ सूत्र जी के पहले अध्याय का 4था सूत्र है, जिसमें 7 तत्वों का निरूपण है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और 7 तत्व। किस किस को याद है नाम? 7 तत्व के नाम किसे याद है? आप लोगों को, सभी लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि आचार्य महाराज तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के दूसरे सूत्र में कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या कहते हैं? बोलो, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों पर जो श्रद्धान है वह सम्यक दर्शन है। जब आपको तत्व के नाम ही याद नहीं होंगे तो श्रद्धान कैसे होगा? और श्रद्धान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें 7 तत्व के नाम याद होने चाहिए। मैं जीव, मैं शरीर कितने याद हो गए? कितने याद हो गए? मैं शरीर, पक्का, फाइनल, गड़बड़ तो नहीं करोगे? नहीं करोगे ना? कितने? मैं शरीर कितने हो गए? आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्य संग्रह जी में मंगलाचरण करते हुए कहते, जीव मजीवम दब्बम। संसार में जीव और अजीव ये 2 ही द्रव्य हैं, 2 ही तत्व, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो मैं उपा से क्या? अच्छे से बोलो भाई। मैं बोलोगे तो सुस्ती खत्म होगी, बोलोगे तो सुस्ती खत्म होगी और चुस्ती आएगी। क्या आएगी? आप तो मुझे देखा करो, मैं एवर रेडी रहता हूं, कह रहा रहता हूं, हमेशा आनंदित। दुनिया रोए गाए, अपने को टेंशन नहीं, अपने को हंसना और मुस्कुराते हुए जीना है, ये अपना नियम है। क्या है? किस बात के लिए रोना? रो तुम क्योंकि तुम्हारी पत्नी, रो तुम क्योंकि तुम्हारे बच्चे, रो तुम क्योंकि तुम्हारी दुकान, मकान, घर गृहस्थी के दुनिया के झंझट। मेरे पास ना कपड़े ना लफड़े, तो रोना किस बात? रोना किस बात पर? तो इसलिए आनंद से। तो मैं बोलो ना, निर्मला जी बोलो जोर से। मैं जीव शरीर, कितने तत्व याद हो गए? 2। तीसरा तत्व इन दोनों की संतान है, इन दोनों की संतान है। क्योंकि जीव और अजीव मिलते हैं तो आश्रव होता है। क्या होता है? क्या होता है? आश्रव किसका होता है? कर्म का। किसका होता है? कर्म का आश्रव। तो जीव अजीव की संतान है आश्रव। क्या है? आश्रव है। और आश्रव का जुड़वा भाई है बंध। कैसा है? ये ट्विंस पैदा होते हैं। कैसे पैदा होते हैं? ट्विंस। जहां आश्रव है वहां पर बंध है, ये ट्विंस पैदा। ठीक है, ये 2 भाई, आश्रय और, बोलो, आश्रय और बाप जीव, मां अजीव और बेटे आश्रय और। पक्का हो गया ना? कितने याद हो गए? कितने? एक साथ बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा,
चौथा, पक्का? ठीक है, ये 4 हो गए। इसके बाद फिर से बच्चे पैदा हो रहे। क्या हो रहे? बच्चे पैदा हो रहे। अब ये तो दुष्ट पैदा हो गए। कैसे पैदा हो गए? दुष्ट, कपूत। तो जब दुष्ट बच्चे पैदा हो जाते तो मां बाप को लगता है कि एक ट्राई और करते हैं। क्या लगता है? अच्छा हो जाए। तो तीसरे बच्चे का नाम संबर। तीसरे बच्चे का नाम क्या नाम है? संबर। ये भी जीव अजीव दोनों मिलकर कर रहे हैं। क्या? संबर भी इनके माध्यम से, संबर। और चौथे नंबर पर बेटी पैदा हो गई। कौन पैदा हो गई? बेटी पैदा हो गई। उसका नाम है, आपको कैसे पता? चौथे पर बेटी पैदा हुई, उसका नाम है निर्जरा। क्या नाम है? निर्जरा। तो जीव, अजीव, आश्रव, बन, संबर, निर्जरा कितने हो गए? एक बार बोल लो 6 के नाम। ठीक है। अब यहां पर काम अलग हो रहा है। ये तो सब हो गए। अब कहते हैं कर्म क्षयार्थम तपते इति तपा, कर्म क्षय के लिए तप किया जाता है और यही निर्जरा का कारण है। अब निर्जरा के माध्यम से मोक्ष हो रहा है। किसके माध्यम से हो रहा है? संबर के कारण निर्जरा हुई और निर्जरा के कारण से मोक्ष हुआ। तो 7वें तत्व का नाम है मोक्ष। पक्का? तो ये 7 तत्व का ज्ञान होना जरूरी है, तभी तो श्रद्धान करोगे, नहीं तो श्रद्धान कैसे होगा? तो चलो, जीव 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 बोलो, फिर मोक्ष। ये 7 तत्व। अब इन 7 तत्वों में मैं जीव हूं, शरीर अजीव है। इन दोनों के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। जिसमें जानने देखने की शक्ति उसे जीव कहते हैं, और जिसमें ये शक्ति नहीं है उसे अजीव कहते हैं। बस हो गए 5 अध्याय पूरे। क्या? बस इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। जब जीव की बात करेंगे तो वहां पर आचार्य उमा स्वामी महाराज सबसे पहले अध्याय में तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की चर्चा कर लेते हैं। लास्ट सूत्र में जाकर के ज्ञान को प्रमुखता से बतलाने के लिए नए की बात कर देते हैं, और नए की बात करके पहला अध्याय 33 सूत्रों में समाप्त कर देते हैं। दूसरे अध्याय में वे जीव की बात करते हैं और औपसमिक, छायोपसमिक, औदिक और पारिणामिक, ये 5 भावों से प्रारंभ करते हैं। और भाव से प्रारंभ करने के बाद वे कहते हैं उपयोगो लक्षणम। क्या कहते हैं? जीव का लक्षण उपयोग है। और यहां से आकर के पूरे जीव के भेद प्रभेद करते चले जाते हैं। इसकी बात करके आखिरी 53वें सूत्र में जाकर के वे कहते हैं औपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षाशो न पवर्ता ईशा। ऐसा कह करके वे किसका अपघात होता है, किसका नहीं होता है, ऐसा करके बात दूसरा अध्याय पूरा कर देते हैं। फिर आता है तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय के प्रारंभिक 6 सूत्रों में अधोलोक का वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं? और बाकी बचे हुए 33 सूत्रों में वे मध्यलोक का वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं? मध्यलोक। ऐसे 39 सूत्रों में तीसरा अध्याय पूरा हो जाता है। उसके बाद आता है चौथा अध्याय। चौथा अध्याय में 42 सूत्र हैं, और 42 सूत्र के 42 सूत्रों में वे देवगति का वर्णन करते हैं। किसका वर्णन करते हैं? देवगति का वर्णन करते हैं। एक काम क्लियर हो जाता है। इसके बाद आता है 5वां अध्याय। कौन सा अध्याय आता है? 5वें अध्याय में सिर्फ अजीव तत्व का वर्णन है। किसका वर्णन है? सिर्फ अजीव तत्व का वर्णन है। तो 5वें अध्याय में अजीव तत्व को अच्छे से समझाते हुए आचार्य महाराज अपनी बात कह देते हैं। पर हमें इन 5 अध्यायों पर ध्यान देते हुए 6वें 7वें अध्याय पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। किस पर? किस पर? 6वें 7वें अध्याय। तो ये मैंने खोल लिया 6वां अध्याय। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने आपको पूरे 10 अध्याय नहीं पढ़ाए, 5 अध्याय मैंने पढ़ा दिए। क्या?
लेकिन यहां पर जो महत्वपूर्ण है 6वां अध्याय, वो हमें कर्म के आश्रव के बारे में बतलाता है। सबसे पहले अशुभ कर्मों का आश्रव कैसे होता है, फिर शुभ कर्मों का आश्रव कैसे होता है, इनकी बात यहां पर करेंगे। तो 6वें अध्याय का पहला सूत्र, ठीक है, मैं बोलूंगा आप दोहराएंगे। काय वांग मनः कर्मयोगः। काय वांग मनः कर्मयोगः। ठीक है, बोलो एक बार। यहां आचार्य उमा स्वामी जी कह रहे हैं काय वांग मतलब वचन, मनः मतलब मन। तो काय वचन और मन की कर्म अर्थात क्रिया को योग कहते हैं। किसे कहते हैं योग? किसे कहते हैं? मन वचन काय की क्रिया को, बोलो, योग कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जो चंचलता है, क्या है? क्या है? चंचलता, बोलो। किसमें? मन में। किसमें? वचन में। किसमें? काय में। किसमें? यदि ये हाथ ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, तो ये चंचलता है। क्या है? क्या है? किसकी? काय की। ये यदि मैं वचनों को कह रहा हूं तो ये क्या है? वचन की। और मेरा मन यहां वहां भटक रहा है, ये क्या है? बस इसका नाम क्या है? योग है। इसका नाम क्या है? अभी तक आप योग को क्या समझते हो? ऐसे बैठ जाना, इसको क्या कहते हो? पेट को घुमाना, हाथ ऊपर करके नीचे करना, हाथ जोड़ करके सूर्य नमस्कार आदि करना, इसको लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? योग कहते हैं। परंतु यहां पर तो 6वें अध्याय में योग की डेफिनेशन ही अलग आ गई। अब क्या करोगे भाई? काय वांग मनः कर्म योगा। मन वचन काय की चंचलता का नाम योग है। जो हमारा मन भटक रहा है, जो हमारा वचन भटक रहे हैं, जो हमारी काया अस्थिर है, ये सब योग है। और इसके माध्यम से हम कर्म का आश्रव कर रहे हैं। हमारे भगवान केवल ज्ञानी हो जाते हैं ना, तो उन्हें सहयोग केवली क्या कह दिया? क्या कह दिया? सहयोग केवली। देख रहे हैं आप, अभी योग समाप्त नहीं हुआ, लेकिन सहयोग केवली होने के बावजूद भी उनका शरीर हमारी तरह कंपित है। क्या? जैसे हम थोड़ी देर में ऐसे हो जाते हैं, थोड़ी देर में ऐसे हो जाते हैं, फिर हम अपनी आसन चेंज कर लेते हैं। भगवान ने आसन चेंज की क्या? बोलो, पिछले साल तुम तपोभूमि आए थे, मुनिसुतनाथ भगवान जैसे पद्मासन में बैठे थे, वैसे ही इस बार मिले कि अभी उखरू बैठे हैं? वैसे ही ना। गोमटेश्वर बाहुबली के पास गए तो वो 981 से, कब से? 981 से खड़े हैं, रात में बैठ जाते होंगे, हमारी तरह लेट जाते होंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं। उनकी काया वे जब मोक्ष नहीं गए थे तब भी स्थिर थे, रंच मात्र भी कंपन। भगवान बोलते हैं ना, हम बोलते हैं तो ओंठ हिलते हैं। क्या होते हैं? दांत एक दूसरे से टकराते हैं, जिब्या तालू पे ऊपर जाकर के टच होती है, हमारे कंठ से आवाज प्रकट होती है, तब हम बोल पाते हैं। पक्का है ना? लेकिन भगवान का ओठों का, दांतों का, तालू का, कंठ का किसी प्रकार से परिस्पंदन नहीं होता। वे सर्वांग से बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? पूरे शरीर से
जैसे हम कहते हैं ना ओमकार ध्वनि निकलती है, पर हमें ओम बोलने के लिए ओ मुंह खोलना पड़ता है। भगवान के शरीर से ओमकार ध्वनि निकलती। होंठ बंद हैं, जैसी ध्वनि ए हो रही ना, भ्रामरी जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रामरी। कान में अंगुली डाल करके होंठ बंद कर, ये भ्रामरी है। तो ऐसी जो गुंजन है ये तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि की, तो भगवान के संपूर्ण शरीर से झंकार निकलती है, संपूर्ण शरीर से वो दिव्य ध्वनि होती है। तो मन स्थिर, क्योंकि भगवान का भाव मन नहीं होता। भगवान का 13वें गुण स्थान में भाव मन का भाव हो गया, इसलिए कोई मन के विकल्प नहीं है। तो वहां पर तो योग की बात आप समझें तो इसका बैठने का नाम योग नहीं है। मन वचन काय की चंचलता का नाम, उसकी क्रिया का नाम, ये हुआ पहला सूत्र। कौन सा सूत्र हुआ? दूसरे सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज कहते हैं स आस्त्रवः। बोलो स आस्त्रवः, स आस्त्रवः। जी 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 जी, हाँ हाँ, बहुत अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा है। हमारे वीर सेन जी कह रहे हैं हमने तो अभी तक यही सुना कि मन वचन काय। क्या सुना? सूक्ष्मता की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो पहले मन, फिर मन से थोड़ा स्थूल वचन, वचन से स्थूल काय है। जब हम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाते हैं तो पहले काय, फिर वचन और फिर मन आता है। तो सबसे पहले हमें अपना मन, शरीर हिलता डुलता दिखाई देता है, चंचल दिखाई देता है। तो जो दिख रहा है, पहले शरीर को स्थिर करना बड़ा सरल है। आप टन्ना के बैठ जाओ। कैसे बैठ जाओ? टन्ना के। शरीर को आपने स्थिर कर लिया, लेकिन अभी आप ऐसे बैठे हो, नमोकार भी जप रहे हो, तो लोग बुदबुदाते रहते हैं। क्या करते रहते? ये पूरी तरह से गलत है। बुदबुदाते हुए नमोकार जपने से, जाप करने से 1% भी पुण्य नहीं मिलेगा। आप कहोगे क्या करें महाराज जी, थोड़ा तो दे दो, थोड़ा ले लो। 33% दिए, काया से बोलने पर 33%, जप माला हाथ जपने से, बोलने से 33%। लेकिन आपने अंतर जल्प प्रारंभ किया। कैसा प्रारंभ किया? बैठ करके, मुंह भी बंद है, शरीर भी स्थिर है, जबान भी नहीं हिल रही है, और अंतर जल्प मन से जप रहे हैं, तो वह जाप हमें 100% फल प्रदान करती है। 100%। कोशिश करना शरीर भी स्थिर रहे, जबान भी ना हिले, अंतर ही अंदर नमोकार चले, और वो जाप हो तो उसका आनंद ही कुछ अलग है। नहीं तो चल, इतना बुरा लगता है ना, मुंह चलता है तब अच्छा थोड़ी लगता है। भोजन में भी जब कोई मुंह खोल के चबाते हैं, ऐसा लगता है भैंस कहां से आ गई है? नहीं, मैनर्स है। भोजन चबाते समय मुंह नहीं खुलना, सिर्फ खाते समय मुंह खोलना है। चबाते समय अंदर ही अंदर चबना चाहिए। अब इतना बड़ा ग्लास भरोगे तो खोलना पड़ेगा। लिमिटेड लो, वो बराबर मुंह में जाता है, बंद मुंह में चबाया जा सकता है आराम से। तो ये मैनर्स कहलाते। जो बड़े सुसंस्कृत लोग होते हैं ना, वो आपके घर में खाने भी आए, बैठे हैं, वहां पर कुछ खा रहे, तो ऐसा एक काजू उठा के ऐसे रखेंगे कि एक में, और कोई दूसरा हो
देख के लग जाए कि ये क्या है। नहीं, एक तरीका है। कैसा है? एक तरीका है, तरीके से खाना चाहिए। तो यहां पर वीरसेन जी, पहले शरीर दिखता है, इसको स्थिर किया जाए, फिर मौन लिया जा सकता है, पर मन कहां भटक रहा है ये तो आपको ही पता है। देखने वाले को तो लगेगा कि वीरसेन बिल्कुल शुक्ल ध्यान में रमण कर रहे हैं, लेकिन मन है कि भटक रहा है, मन है कि। इसलिए तो काय वांग मन कर्म योगा, पहले काय को स्थिर करो, मन को वचन को स्थिर करो, फिर मन को लगाओ। इसलिए सा आस्त्रवः, बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो, सब मिलके बोलो, मुझे सुनाई दे ऐसा बोलो। बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है आनंद लेने में। तो जो का सा मतलब वह, सा मतलब वह, वह कौन? वह कौन? कौन? ना ना, वह मतलब योग, वह मतलब वह कह रहे, वे कहते तो मन वचन काय, यहां वह मतलब एक वचन, वह मतलब ये भी तो ध्यान देना, वह कहा जा रहा है। जब तीन थे तब वे थे, जैसे तीन का एक हुआ तो योग हुआ, तो आचार्य कहते वह, क्या कहते? वह कौन? वह योग क्या है? आश्रव, वह योग ही आश्रव है, वह योग ही आश्रव है। तो ये मन वचन काय जो है ना, ये तीनों योग है और इनके माध्यम से ही आश्रव होता है, इनके माध्यम से ही आश्रव होता है। नाव होए ना, तो नाव में छेद हो जाने पर उससे पानी आता है, उससे क्या आता है? पानी आता है। ऐसे ही इस आत्मा में मन वचन काय के तीन बड़े बड़े छेद हैं। कितने छेद हैं? उन छेदों से कर्म आते हैं। क्या आते हैं? कर्म आते हैं। तो जो कर्म आ रहे हैं किसके द्वारा? उन छेदों के द्वारा। और वो छेद भी बड़े हैं, यानी कि जैसे हमारे घर से गंदा पानी निकलने के लिए नाली होती है, वो नाली नहीं होती क्या? 2 बाल्टी पानी डालना है तो पानी बहना भी चाहिए। यदि ऐसे धार धार बहे तो पता लगा तुम्हारे पानी डालने से वो बाथरूम तालाब बन गया, तो नाली। तो यहां पर मन वचन काय की 3 नालियां हैं, 3 बड़े बड़े छेद हैं, जिनके द्वारा कर्म का आश्रव, कर्म का आश्रव बोलो होता है, कर्म का आश्रव होता है। तो जो कर्म का आश्रव हो रहा है, तो वह आश्रव कितने प्रकार का है, यह बतलाने के लिए आचार्य तीसरा सूत्र लिखते हुए कहते हैं, शुभः, बोलो, शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य, शुभः पुण्यस्या शुभः पापस्य, बोलो, अच्छे से बोलो। हा, सुबह पुण्यस्या शुभः, इसका मतलब है सुबह ही पुण्य होता है और सुबह ही पाप होता है। ऐसा है क्या? है? सुबह पुण्य से सुबह पुण्य करो, सुबह पाप से सुबह पाप करो, ऐसा है? यदि ऐसा तुमने अर्थ कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। शुभ मतलब शुभ, क्या? शुभ लाभ वाला शुभ। कौन सा वाला शुभ? शुभ लाभ वाला शुभ। शुभ जो है वह पुण्य है, शुभ जो है वह पुण्य, और अशुभ पापस्य, अशुभ जो है वह पाप है। तो यहां पर कह रहे हैं आचार्य उमा स्वामी, शुभोपयोग से पुण्य होता है और अशुभ उपयोग से पाप होता है। फिर आचार्य महाराज की बात को यहां समझें तो कहते हैं, शुभोपयोग से पुण्य का और अशुभ उपयोग से पाप का आश्रय होता है। क्या होता है? शुभ से पुण्य का और पाप से, अशुभ से पाप का आश्रय होता है।
क्या होता है? तो आश्रव के कितने भेद हुए? कितने भेद हुए? कौन कौन से? शुभ और बोलो, दो ही आश्रव, शुभाश्रव या अशुभ आश्रव। शुभाश्रव या शुभाश्रव के माध्यम से पुण्य वर्गणाएं आती हैं और अशुभ आश्रव के माध्यम से पाप वर्गणाएं आती हैं। ठीक है? किसकी वर्गणाएं? कर्म की। किसकी वर्गणाएं? क्योंकि कर्म दो ही प्रकार का है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। आ रहा है समझ में? तो यहां पर 3 सूत्र हुए। कितने सूत्र हुए? 3 सूत्र हुए। पहले सूत्र में योग की डेफिनेशन दी, दूसरे सूत्र में आश्रव की डेफिनेशन दी और तीसरे सूत्र में आश्रव को डिवाइड किया, आश्रव को बांट दिया 2 भागों में, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। शुभ आश्रव पुण्य का, अशुभ आश्रव पाप का कारण होता है। ठीक है? अब जो शुभ अशुभ आश्रव कहकर के आए हैं, यहां पर आश्रव की विशेषता बतलाते हुए आश्रव का फिर से और डिवीजन करेंगे। क्या कर रहे हैं? सा कसाया, सा कसाया, सा कसाया, कसायो, कसायो, सांप्राई, सांपराई, केरियापथियो, सांपराई, केरियापथियो, सा कसाया, सा कसाया, कसायो, सांपराई, केरियापथियो। बोलो सूत्र।